और चलिए सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पूरा डिज़ाइन जो है वो मॉडल इन डीडीसी ने किया था। उसके बाद जितने डार्क स्पॉट्स थे दिल्ली के अंदर, जहाँ पे रात को अंधेरा होता था, वहाँ हम लोग स्ट्रीट लाइट लगाना चाहते थे। कई जगह देखा खंबा लगाने की जगह नहीं है, कई जगह कई सारी दिक्कतें थी। तो एक नया मॉडल आया कि लोगों के घरों के ऊपर हम लगाएंगे, लोगों के घरों से बिजली का कनेक्शन लेंगे और उनको हम रिफंड कर देंगे जितना खर्चा आया करेगा। ये वाला पूरा अब पूरे दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्ट्रीट लाइट्स का बन गया है। ये भी पूरा मॉडल डीडीसी ने इम्प्लीमेंट किया। हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके बारे में मैं कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूँ, वो पूरा सिस्टम इन लोगों ने डिज़ाइन किया है जो अभी लागू हो रहा है। तो डीडीसी ने 7 साल के अंदर बहुत शानदार काम किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ वो आगे भी इसी तरह से सरकार को और देश के लोगों की सेवा करते रहे। अगर कोई प्रश्न है तो आप बताइए। राजनीति होती है ये, जिस पर आप सवाल खड़े करते आए हैं, उसकी इधर एजुकेशन को लेकर जो पॉलिटिक्स होती है या एजुकेशन को लेकर जो चीज़ें देखने के लिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैंने देखा प्रधानमंत्री जी एक स्कूल में गए, वो एक बच्चे के साथ क्लासरूम में बैठे, उन्होंने अपने भाषण में भी शिक्षा के ऊपर और सरकारी स्कूलों की दशा के ऊपर काफ़ी कुछ बोला। मैं बेहद प्रसन्न हूँ कि 75 साल के बाद ही सही, लेकिन सरकारी स्कूलों के, देश के सरकारी स्कूलों की हालत और गरीबों की शिक्षा जो है वो मेन स्ट्रीम राजनीति के अंदर चर्चा का विषय बनी है। मैं आम आदमी पार्टी की ये सबसे बड़ी अभी तक की उपलब्धि मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को शिक्षा और स्कूल के ऊपर बात करने के लिए मजबूर किया है। 27 साल से भाजपा का शासन है गुजरात में, 27 साल से भाजपा सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाई। दिल्ली के अंदर हमने मात्र 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। तो हमें करना आता है और हम भी इसी देश के लोग हैं। तो आज मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा में इंटरेस्ट दिखाया, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि सर, हमें स्कूल ठीक करने आते हैं, हमारे उपयोग कीजिए। हम अपने आप को ऑफर कर रहे हैं। पूरे देश के सारे स्कूलों को, 10 लाख सरकारी स्कूल पूरे देश में, सारे स्कूलों को मात्र 5 साल के अंदर ठीक किया जा सकता है। हम अलग अलग पार्टियों से हैं, अलग अलग हमारी विचारधारा है, लेकिन हम एक ही देश के लोग हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, हम आपको ऑफर कर रहे हैं, आप हमारा उपयोग कीजिए और मिलके देश के लिए, एक साथ मिलके हम देश के सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करते हैं। दो सवाल है आपसे, क्योंकि एक सवाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है कि आपने काम की तारीफ करी और खुद जैसे निशा की काम की तारीफ करी आपने, लेकिन कुछ दिन वो बीते हैं, जिसको आप लव लेटर कहते हैं, उसी तरीके की एक इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर की गई, उस लेटर लिखकर जैसे निशा के पूरे काम को वो मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि वो उन जुरिस्डिक्शन नहीं है एलजी साहब का। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कैबिनेट ने किया था। सो इनसे इस किस्म के प्रश्न पूछने का अधिकार केवल कैबिनेट को है। सर, एक और सवाल है, अगर आपने आवेदन किया हो तो तो डीडीसी ने 7 साल में अच्छा काम किया है और आगे भी इसी प्रकार के सहयोग की हम उम्मीद करते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डीडीसी द्वारा जो काम किए गए हैं, जो सरकार को सहयोग दिया गया है, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। इसके अलावा कई और दूसरे विषयों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी।